हेलो स्टूडेंट्स, 8 दिसंबर 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने करंट अफेयर्स के डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द चुना गया है। तो इसका ऑप्शन आपको ए दे रखा है, बाकी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है, क्या नाम दिया ऑप्शन में, गॉबलिन मोड जो है, इस वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द चुना गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गॉबलिन मोड। इसका अर्थ क्या है कि अभी हाल ही में लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, तो सभी प्रकार के व्यवसाय में क्या हुआ था, उतार चढ़ाव आया। इसमें बहुत से लोगों ने अपने जीवन में दोबारा स्टार्टिंग करी है, चीज़ों को बढ़ाया है, इंक्रीज किया है। तो ये वर्ड जो है इससे संबंधित है, गॉबलिन मोड। और इस वर्ड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 में सबसे चर्चित शब्द चुना गया है। ठीक है, अभी हाल ही में गैस लाइटिंग को भी आपका एक गैस लाइटिंग जो शब्द है, गैस लाइटिंग, इस शब्द को मरियम डिक्शनरी द्वारा बेस्ट 2022 का वर्ड चुना गया था, गैस लाइटिंग। और ये आपका कौन सा है वर्ड, तो गॉबलिन मोड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, हाल ही में भारत के किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। तो खिलाड़ी का नाम है आपका मनीषा रामदास। क्या नाम है, मनीषा रामदास को ये 17 यानी कि 17 वर्षीय खिलाड़ी हैं, इनको हाल ही में पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा गया है। ठीक है, और वर्ष 2022 में इनके द्वारा बहुत अनेक उपलब्धि हैं। 11 स्वर्ण पदक इन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में और 5 ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। तो इनको वर्ष 2022 के लिए पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। नाम याद रखना, मनीषा रामदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 6.9%। कितना, 6.9% जीडीपी वृद्धि दर रखने का अनुमान लगाया है, किसके द्वारा, तो विश्व बैंक। अब विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, स्थापना कब हुई, 1944 में, 1944 में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं आपके विश्व बैंक के, क्या नाम है, डेविड मालपास। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। ठीक है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 6.9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ है, हाल ही में किस भारतीय मेट्रो को सफलतापूर्व संचालन के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागपुर मेट्रो को भी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्यों किया गया, इसकी खासियत क्या है कि डबल डेकर बायकाट का बना हुआ एक आपका मेट्रो है। इसका मतलब ये होता है, ये जो सिस्टम पे चल रहा है वो कुछ सिस्टम पे, तो डबल डेकर वायाडक्स। ठीक है, इस फॉर्मेट पे चल रहा है। इसका मतलब है कि पहले हाईवे पर किनारे जो हाईवे बना हुआ है, पहले वाले हाईवे पर वाहन गुजरेंगे और उसी हाईवे के बगल से पिलरों के ऊपर आपका फ्लाईओवर बना हुआ है और उस फ्लाईओवर पे मेट्रो ट्रेन की पटरियां रखी गई हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा, नागपुर मेट्रो जो है, इसको हाल ही में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र के स्टार्टअप को द अर्थ शॉट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, कृषि को अभी हाल ही में भारतीय क्षेत्र का एक स्टार्टअप है जिसको द अर्थ शॉट अवार्ड ऑफ द 2022 के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगे। ये बहुत ही पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। इससे समझते हैं इसमें क्या है कि किस भारतीय अभिनेत्री को पहली बार फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। तो अभी क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है हमारा 22वें नंबर का, इसका संस्करण जो है वो 22वें नंबर का है। और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो आपको पता है कतर में। कहाँ पर आयोजित किया रहा है, कतर में किया जा रहा है। ठीक है, और इसका फाइनल होने वाला है 18 दिसंबर को। कब होने वाला है, तो 18 दिसंबर को। आपका किस स्टेडियम में, तो स्टेडियम का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो लुसेर स्टेडियम में आपका कतर में ये आयोजन किया जा रहा है। पहली बार ऐसा है कि किसी भारतीय अभिनेत्री द्वारा फाइनल की जो ट्रॉफी है इसका अनावरण किया जाएगा। मतलब इसको क्या करा जाएगा, पहली बार किसी भारतीय अभिनेत्री द्वारा इसका अनावरण
किया जाएगा, ठीक है। और पहली ग्लोबल स्टार भी बनेंगी कौन, तो दीपिका पादुकोण। क्या नाम है, दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर ए दीपिका पादुकोण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, नाबार्ड। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो साजी लेवी। क्या नाम है, साजी ले केवी नाम है यहाँ पर, लेवी नहीं है, साजी केवी। क्या नाम है, साजी केवी जो है, इनको हाल ही में नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड ऐसी एक बैंक है जो कृषि से संबंधित डेवलपमेंट पर आधार पर किसानों को या अन्य कृषि से संबंधित जुड़े हुए लोगों को क्या करती है, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है, उनके विकास के लिए, ठीक है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन बने हैं, 77वें 77। तो आंसर हो जाएगा आपका आदित्य मित्तल। क्या नाम है, आदित्य मित्तल को अभी भारत का 77वें ग्रैंड मास्टर। और ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है, तो ये वर्ड जो है वो शतरंज की ग्रैंड मास्टर बने हैं। क्या नाम है इनका, आदित्य मित्तल, ठीक है। इसके पहले 76 नंबर पे बने हैं प्रणब आनंद। क्या नाम है, प्रणब आनंद, ये बेंगलुरु के हैं, प्रणब आनंद, ये आपके 76 नंबर के हैं। और 77 यानी कि 77 नंबर के कौन है, आदित्य मित्तल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर आपका डी। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति, क्या नाम है, तो नाम है आपका वी जेलेस्की। क्या नाम है, वी जेलेस्की। क्या नाम है, वी जेलेस्की जो हैं, इनको हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति, यहाँ भी यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा था, उसमें इनके द्वारा बहुत ही सहनशीलता से युद्ध को लगातार, मतलब एक तरीके से ये रूस जो है, रूस के आगे ये डटे रहे और काफ़ी समय तक युद्ध में इन्होंने क्या करी, अपने जो देश है उसके मतलब रक्षा करी है और डटकर युद्ध का मुकाबला किया है। इसीलिए टाइम्स मैगजीन द्वारा इस वर्ष के लिए 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब से इनको नवाजा गया है। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं, आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो नाम याद रखना, जेलेस्की, वी जेलेस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट 10, कार्तिकेय दीपम महोत्सव जो है, ये रथ उत्सव बनाया गया है, भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित है। कौन सा उत्सव है, तो कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव, ठीक है। तो ये किस राज्य से संबंधित है, आपका तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। तो इस प्रकार करंट अफेयर्स हमारा आज का कंप्लीट होता है, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत, नमस्कार।